Glucose plus fructose gives us sucrose. A molecule of glucose will combine with fructose to produce sucrose. और एक होता है ना सर्कोज, सर वो बेटा है। फिर से बोलेंगे? तो और एक होता है ना बायोलॉजी में सर्कोज, वो अलग है ना? कोई और बताएगा बेटा क्या बोल रहे हैं? इनका आवाज सही से आया नहीं। सर वो बोल रहा है सर बायोलॉजी में एक और टर्म यूज होता है ना, वही सुक्रोज में यूज होता है। सर्कोज होता है ना, सर्कोज। चारकोल। सर वो सर्कोज करके कुछ बोल रहा है शायद। टाइप कीजिए तो सब किसी का आवाज नहीं आ रहा, मतलब वॉइस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। हाँ बेटा क्या पूछ रहे सुक्रोज के बारे में? नहीं, सार्कोज क्या होता है? सार्कोज आई डोंट नो बेटा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सार्कोज बायोलॉजी में है? सार्कोज क्या कुछ बायो में होता है? ये सुक्रोज है बेटा। चलिए ठीक है, आज एक बढ़िया चीज आप लोग को दिखाते हैं। चलिए दिख रहा है, एक वेबसाइट दिख रहा होगा आपको। हाँ सर। ठीक है, वेबसाइट का नाम देख लीजिए। दिख रहा है नाम? चलिए यस सर। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड पता है आप लोग को क्या होता है? यस सर। यस सर। वन कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। दिख रहा है सबको कार्बन डाइऑक्साइड? यस सर। चलिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बना रखा है। इसका देखो यहाँ पे 3D दिखेगा, दिखा? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। समझ में आया? यस सर। चलिए, कोई मॉलिक्यूल का नाम बताइए। यस सर। सुक्रोज लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर। ये है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, ये सर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ सर्च करना है कैफीन। ठीक है, ये रहा कैफीन मॉलिक्यूल। ये कैफीन का स्ट्रक्चर है। इसको 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज आवर कैफीन मॉलिक्यूल। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? ये है ना केमिकल फॉर्मूला। समझ में आया? दिस इज केमिकल फॉर्मूला। सर ये कहाँ यूज होता है सर? कैफीन कहाँ यूज होता है? चॉकलेट। यस सर। सर कॉफी में। कैफीन कैफीन बेटा कहाँ होता है? आप बताइए। कॉफी में होता है। चॉकलेट। हाँ, कॉफी में होगा बेटा। चॉकलेट में भी होता है, कॉफी में भी होता है। और कोई मॉलिक्यूल का नाम बताइए, कुछ बड़ा सा मॉलिक्यूल। अभी जो लिए से सुक्रोज। एसिड दिखाइए ना। सुक्रोज, ये है सुक्रोज। ऐसे वहां पे रेडियो वेव जैसे क्या है सर? ये दिख रहा है सुक्रोज इतना लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल है। हाँ बेटा क्या बोले, बोलिए। वहां पे सी और सी से मतलब सर अलग टाइप का बॉन्डिंग है ना सर? सर रेडियो वेव टाइप का से 1 2 3 4 5 6 लाइन। सर वाईफाई की तरह सर, वाईफाई की तरह। क्या चीज खोजे? सर ये
सी और ओ के बीच में और सी और सी के बीच में एक अलग तरह से बॉन्डिंग दिखा है ना, उसका बात कर रहा है। वॉइस को क्या हो गया बेटा आज? ये बात समझ में नहीं आ रही, अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा। जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिए तो। सर सी और ओ के बीच में जो अलग टाइप का बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग क्या है? अच्छा, सी और ओ के बीच में बेटा ये जो सिंगल बॉन्ड है, एक्चुअली दिस डिनोट्स बॉन्ड इज कमिंग आउट। ये बेटा 3 डायमेंशन है ना, पर यहाँ तो 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया है। दिस इज सेइंग कि बॉन्ड इज बिहाइंड एंड दिस इज सेइंग बॉन्ड इज कमिंग आउट। ऐसे समझिए, सिंपल सा एक छोटा सा करके दिखाते तब आपको समझ में आएगा। मीथेन, ठीक है, ये मीथेन दिख रहा है। देखो ये मीथेन है आपका। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा ना बेटा, मीथेन इस तरीके से है, तो नाउ दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ये है कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज दिस वन हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस हाइड्रोजन? दिस हाइड्रोजन इज ऑन द प्लेन और इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। सर बाहर आ coming रहा out of the plane. Out of the plane, so I Yes, will sir, out of use the this, Yes. I will use this bond, ये वाला, इसका मतलब होता है बाहर आ रहा है, और ये पीछे वाला अंदर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये रहा, कहाँ गया डैश वाला, ये वाला, ये है मतलब इसका। दिस एंड दिस दे आर सेम, दिस इज गोइंग, दिस इज बिहाइंड द प्लेन, दिस इज in front of the plane, these two are on the plane। तो ये है स्ट्रक्चर, समझे बात को? ये इस तरीके से बनाया है। हाँ सर, ठीक है, इस तरीके से बनाया Single bond. यस सर, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, ये है हीमोग्लोबिन, ये है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। दिख रहा है, हीमोग्लोबिन इतना बड़ा होता है मॉलिक्यूल में। ये जो रिबन दिख रहा है ना बेटा, दीज आर ऑल्सो एटम्स, बट इतने सारे एटम हो जाएंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू रिबन्स। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को बेटा रिबन में बदलना पड़ेगा, अदरवाइज सारा एटम ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका तो बहुत लंबा चौड़ा होता है बेटा, इन लोग का फिर वो नहीं होता है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला छोटे मोटे लोगों का लिखा जाता है, इतने बड़े बड़े का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी ना होगा, तो बहुत ज्यादा है उसमें। यस सर, ठीक है। ठीक है, क्लोरोफिल, ये तो बहुत अच्छा वेबसाइट है। क्या बेटा? ये है क्लोरोफिल, दिख रहा है, दिस इज क्लोरोफिल। ये कौन है ग्रीन वाला मॉलिक्यूल, कौन है बताएगा कोई? ग्रीन मॉलिक्यूल कौन है बेटा? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है बेटा? सर पोटेशियम। पोटेशियम, सही है। अमरते बेटा, बिल्कुल सही मैग्नीशियम। है, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही। देखो हम लोग सोप मॉलिक्यूल सर्च करेंगे। सोप मॉलिक्यूल्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, अलग अलग सोप मॉलिक्यूल में अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सोप तो बताने से मना कर दिया, कोई भी सोप नहीं देगा। सर तो इसमें एक मैग्नीशियम आयन रहता है तो क्लोरोफिल में? क्या बेटा? ये लिथियम होता है। अपना एटीपी,
दिस इज एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट समझते हैं, 3 फॉस्फरस ग्रुप। तो दीज येलो आर दे आर फॉस्फरस ग्रुप, these yellow are they are phosphorus group. This is adenosine triphosphate, ATP molecule है ये, this is ATP molecule. सर इसका बॉन्ड्स तो नहीं दिख रहा। क्या बेटा? सर इसका बॉन्ड्स नहीं बेटा, Ionic? NaCl बेटा आयनिक कंपाउंड है, इसका बॉन्ड नहीं होगा। NaCl is ionic compound, this will not have bond. सर ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल होता होगा जो सबसे बड़ा होता होगा सर? बेटा सर ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल होता होगा जो सबसे बड़ा होता होगा? अब बेटा उसका लिमिट थोड़ी ना है। डीएनए आपका बेटा लॉन्ग होता है, एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है। ये रहा डीएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट, दिस इज ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ये रहा आपका डीएनए। और बताइए कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल। सर सर अमेरिकन। एटॉमिक वेट और मोलर मास सेम है? क्या बेटा? सर एटॉमिक वेट और मोलर मास सेम है? एटॉमिक और मोलर मास सेम कहां से होगा बेटा? Atomic mass is mass of atom, molar mass is mass of molecule. सर आरएनए भी दिखा दीजिए। किसका बेटा? आरएनए, डीएनए का भाई। टाइप कीजिए तो हम क्वेश्चन सर हम चैट में लिख दिए तो देख लीजिए। हाँ बेटा, आप पूछ रहे हैं कि एटॉमिक मास एंड मोलर मास दे आर सेम। नहीं सर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट बेटा, एटॉमिक वेट इज द वेट ऑफ एटम। देखो वेट एंड मास दे आर सेम इन केमिस्ट्री, they are not different. Physically they are, in physics they may be different, but in chemistry they are same. Atomic mass is mass of atom and molar mass is, molecular mass is mass of molecule. ठीक है, आप पूछ रहे मोलर मास। बेटा मोलर मास ऐसा समझिए, मोलर मास ऑफ एटम और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट एंड मोलर एटॉमिक वेट दे आर सेम। एटॉमिक वेट and molar atomic weight they are same. Clear है बेटा? मोलर दोनों का होता है, मोलर मॉलिक्यूल भी होता है, मोलर एटॉमिक मास भी होता है। ठीक है, ठीक है। आरएनए नहीं मिलेगा बेटा, आरएनए में प्रॉब्लम आना चाहिए। राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं मिलेगा, वो भी चेन होता है। ये है आपका राइबोसोम। सर सेलुलोज का? सेलुलोज देखते हैं, स्टार्च तो मिलना चाहिए। स्टार्च भी बहुत लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल होता है, इट इज अ वेरी 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 लॉन्ग मॉलिक्यूल। ये दिखा, ये है अपना राइबोसोम, दिस इज राइबोसोम। दिख रहा है इतने सारे एटम? यस सर। यस। ये है एटम्स राइबोसोम का। सर ये सब कितना कॉम्प्लेक्स है, ये सब देखना भी मुश्किल है। ये है आपका स्टार्च, दिस इज अ स्टार्च। ठीक है, और आपने पूछा सेलुलोज।
गामा देखते हैं ये है सेलुलोज बेटा, ये पूरा बनाया नहीं है, ये सॉल्युबल है, डिजॉल्व हो गया है, अदरवाइज सेलुलोज विल बी अ लॉन्ग मॉलिक्यूल। सेलुलोज ये निकल का होता है बेटा, निकल इस तरीके से अरेंज होता है एटम्स। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ निकल एटम, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ निकल एटम। सर ये बॉक्स में मतलब क्या गया है? वो बॉक्स दिखाने के लिए बेटा, एक लैटिस है इसको बोलते हैं हम लोग, उसलिए बॉक्स अपना रेफरेंस के लिए। This is how iron atoms are arranged. This is how iron atoms are arranged. ये आयरन का एटम इस तरीके से अरेंज होता है। सर अमेरिकन, क्या बेटा? सर अमेरिकन, एल्यूमिनियम? नो सर अमेरिकन। हाँ, ये कोई एक मॉलिक्यूल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एमलगम बेटा कुछ नहीं हो बेटा, एमलगम इज बेसिकली अलॉय ऑफ एनी मेटल विथ मरकरी। एमलगम वो होता है बेटा, एमलगम इज नॉट अ प्रोनाउन, इट इज अ कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का स्ट्रक्चर कहां से होगा, समझे ना? प्रॉपर नाउन नहीं है ना, वो तो कॉमन है। अमेरिकम, अमेरिकम तो बेटा एक मेटल है, ये अपना एल्यूमिनियम है, ठीक है? एल्यूमिनियम इस तरीके से होता है। सर ऑस्मियम? हाँ बेटा बोलिए, ये रहा है मेरी से। हाँ बोलिए बेटा। सर ऑस्मियम? ऑस्मियम वो भी तो मेटल है बेटा, उसका भी कुछ ना कुछ होगा। ये भी ऑस्मियम है, इन लोगों का स्ट्रक्चर सिंपल आना है। Pg5 क्या होता है बेटा? सर CpH4? CpH4? CpH4 क्या है, पूरा नाम बताइए बेटा। अब आपको मैंने दिखा दिया ना, आपके पास काफी टाइम है, आप अपने घर पे जब भी खाली बैठे रहे, जो मॉलिक्यूल देखना है बेटा यहाँ से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सर Pg5? पीजी क्या होता है बेटा? टाइप Pg5 सर। Pg5 ये क्या होता है? केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं है बेटा। सर लार्जेस्ट मॉलिक्यूल कह रहा था गूगल में, इसलिए पूछ रहे थे सर। अच्छा वो आप वो देख के बता रहे बेटा। Pg5 बेटा कोई कंपाउंड होगा, बहुत लंबा चौड़ा पॉलीमर होगा, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि Pg5 आपका बेटा देखिए इसमें नहीं है, बोलो ना। वो कहाँ आपको किस साइट में बताया बेटा, वो देखना होगा। ऐसा लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, लॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल बेटा Pg5 कहाँ से होगा बेटा? डीएनए से लंबा तो मुझे कुछ नहीं लगता कि कुछ है। सर टीटीन बोल रहा है सर, टीटीन टाइप। क्या सर टीटीन? पेक्टीन? हाँ सर। हाँ पेक्टीन, पेक्टीन का बेटा छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाएगा आपको। हाँ बेटा, आपको लगता है यहाँ नाम दिखता नहीं है बेटा? डाउट है किसी को कि जो बना रहा है उसका नाम नहीं दिखेगा? संजय बेटा, ये पेक्टीन बेटा, इसका एक छोटा सा पार्ट बना के दिया है, ठीक है? पूरा मॉलिक्यूल बना के नहीं दिया है, ठीक है? अब घर पे जाके बेटा आपको जो मॉलिक्यूल सर्च करना है आप कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसमें जितना मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाना चाहिए, प्रोवाइडेड आपको नाम सही से पता है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। आप बहुत अपना अच्छी बात बेटा इसमें ये है कि आप अपना मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करना है
आप इजीली पता कर सकते हैं। लेट से आपने ये बनाया, फिर आपने ये बनाया, ठीक है, फिर आपने 2D से 3D कर दिया, बन गया आपका मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल दे आर सेम। इस मॉलिक्यूल का कोई नाम है? क्या बेटा? सर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है सर? हाँ बेटा, क्यों नहीं करेगा, पूरा स्ट्रक्चर है बेटा। पेंटाइल बेंजीन है ये, प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये। जब ऑर्गेनिक करेंगे तो हम लोग और चीजें इसका यूज करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक करने समय इसका यूज होता है। फिर कोई भी स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा ही। अरे हाँ, वो दिखाने के लिए आपको दिखा देगा ना, स्ट्रक्चर तो आप यहाँ ड्रॉ कीजिए, दिखा देगा आपको। अब वो स्ट्रक्चर बेटा, लगभग सारे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। मॉलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल है वो बात अलग है, देखिए है तो उसको ड्रॉ करने में क्या है, ड्रॉ कर देगा। ये है ये मॉलिक्यूल, बन गया। या इसे सिंपल बनाते एक, ये रहा, ओके ये है। सर डेकेन कुछ होता है क्या? ये है बेटा नैप्थलीन, ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज योर नैप्थलीन मॉलिक्यूल, दिस इज नैप्थलीन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये नैप्थलीन होता है। ठीक है बेटा, इसमें आप घर पे जाएंगे अपना देखेंगे जब भी आपको समय मिलेगा। ओके सर। चलिए ठीक है, अब आते हैं बेटा वापस से इस पे। अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास जान गए, मॉलिक्यूल भी देख लिए, आपको समझ में आया कि मॉलिक्यूल होता क्या है, और मॉलिक्यूलर मास हम लोग डिस्कस कर लिए। बेटा एक H2SO4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा 98 ग्राम अभी हम लोग पता किए थे, ठीक है, दिस इज 98 ग्राम। Now what is meant by 98 gram means 98 gram H2SO4 will have 1 mole। 1 mole बेटा 98 ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास मीन्स 1 mole will have 98 gram, this is the meaning of molecular mass। तो 1 mole mass will be 98 gram means 98 gram will have 1 mole। ये सब हुआ था लास्ट क्लास में? यस यस अच्छा ये सब हो गया था ना? चले तो क्वेश्चन, ये सब हुआ था बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए फाइंड मास ऑफ सर एटॉमिक मास निकालना है कि मॉलिक्यूलर मास? बेटा यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं निकालना है, यहाँ 0.5 मोल का मास निकालना है बेटा। कीजिए फिर बताते हैं, नहीं बनेगा तो बताएंगे बेटा। आंसर कोई बोलेगा नहीं, सब आंसर लिखेंगे, गलत आंसर हो तो भी लिखिए, सही आंसर है तो भी लिखिए, बट लिखना है, बोलना कुछ नहीं है किसी को। आज मूल कॉन्सेप्ट लास्ट हो रहा है बेटा, इसके बाद मूल कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, जो डाउट होगा आज पूछ लीजिएगा।
आंसर लिख दिए। तीनों का ऐसे होगा। सर हम भी लिख दिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तीनों का एक साथ लिखिए बेटा, सबको एक एक करके लिख रहे, कौन किसका लिख रहा है पता ही नहीं चल रहा है। शमीला बेटा आपका गलत है। कुंजय बेटा आपका तीनों सही है, ऑल थ्री करेक्ट है आपका। संजय बेटा फर्स्ट का सही है। सर तीनों रॉन्ग है। क्या बेटा? ऑल थ्री तीनों रॉन्ग है। नहीं, कुंजया बेटा आप बोल रहे हैं ना? नहीं सर, शमीला बोल रही है। अच्छा शमीला, हाँ शमीला बेटा आप अलग अलग कहाँ कहाँ भेजिए बेटा, एक साथ लिखिए तो। हाँ सर, हाँ सर। एक साथ लिखिए। चलिए पहले वाले का आंसर होगा बेटा 90 ग्राम, इसका आंसर है 90 ग्राम। सेकेंड वाला का 40। हाँ, फर्स्ट वन का आंसर है 90 ग्राम। कैसे बेटा? हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आएगा 180 ग्राम। सिंस मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम, that means 1 mole is 180, half mole will be how much? Half mole will be 90। सही है, समझ में आया? काफी लोग का सही आ रहा है बेटा। इसका मॉलिक्यूलर मास है 16, तो 16 ग्राम। 1 mole mass is 16 gram, therefore 2.5 mole mass will be 2.5 into 16, that is 40 ग्राम। इसका आएगा थर्ड का 54। बहुत सही। इसका मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, so 18 ग्राम is 1 mole, so 3 mole will be 56 ग्राम। बेटा सबसे बन रहा है ये आदित्य कुमार। 54। हाँ तो सर सब सही तो लिखे थे। सर 54 होगा। अच्छा 54 होगा ना, 18 into 3, यहाँ 54 होगा। चलिए सबका सही आ रहा है बेटा, अब ठीक हो रहा है तो चलिए अब थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे आप। CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ये काफी डिफिकल्ट है, ये 11th 12th में होता है, समझेंगे बात को। बैलेंसिंग आता है सबको, इसको बैलेंस करना होगा। तो CH4 plus H2O. Now I will balance this. I will balance this. So this will be 1 1, this will be 2 and this will be 2H2O हो गया बैलेंस। ये बैलेंस हुआ। Now question is, what does this equation say? ये इक्वेशन क्या बता रहा है? ये इक्वेशन बता रहा है CH4 reacts with oxygen. Now what is this 2? This 2 says CH4 reacts with twice oxygen, means 1 mole of CH4 will react with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. ये मतलब है बेटा, 1 mole reacts with 2 mole to gives 1 mole and 2 mole. For example, one more reaction, N2 plus 3H2 gives ammonia. This says 1 mole react with 3 mole to produce 2 mole. कोई ऐसा नहीं समझिएगा कि 1 ग्राम रिएक्ट विथ 3 ग्राम। अगर आप बोलेंगे ना 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 ग्राम तो टू प्रोड्यूस 2 ग्राम, तो ये गलत है बेटा। 1 ग्राम 3 ग्राम मिलकर 2 ग्राम बनाता है? नहीं बनाता है, मास डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो ये गलत है। 1 मोल रिएक्ट्स विथ 3 मोल टू प्रोड्यूस
2 मोल, ये सही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। N2 plus 3H2 give twice ammonia। मैं अभी बताऊंगा नहीं, मैं खाली इतना बोलूंगा, हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड to react with to react with 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। खुद से सोचिए, जो कर लेगा बेटा वो बहुत अच्छा है। हाँ खुशी बेटा आप सही बोले, 1 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल, वो भी सही है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। इसका आंसर बोलना नहीं है, ठीक है, इसका आंसर चुपके से बेटा आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, किसी को बोलना नहीं है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वैभव बेटा आपका आंसर सही नहीं है। शमीला एंड पुंजय बेटा आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। शमीला एंड पुंजय बेटा आपका आंसर सही है। शैम्बू बेटा अपना आंसर को दोबारा एक बार चेक कीजिए, मुझे लगता है आप भी सही आंसर दे दीजिएगा। शेफाली बेटा करेक्ट, परफेक्ट। आदित्य बेटा नहीं, सही नहीं है। तो अभी तक शमीला, पुंजया एंड शेफाली इन्होंने सही सही आंसर दिया है। जहां तक मुझे पता है शमीला, पुंजया एंड शेफाली ऑल 3 आर गर्ल्स बेटा। बच्चे लड़के क्या कर रहे हैं बेटा? संजय बेटा गलत है आपका, अभिनव बेटा आपका भी गलत है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड हाउ मच मोल ऑफ नाइट्रोजन इज देयर। पहले ये पता कीजिए नाइट्रोजन कितना है अपने पास, नाइट्रोजन अपने पास कितना है, N2 कितना है, N2 हाउ मच N2 वी हैव। नहीं संजय बेटा अभी भी गलत है। we need to find how much N2 we have. Let's say we have 10 moles of N2, then how many moles of hydrogen will be required? 30 moles. If I have 5 moles of nitrogen, then 15 moles of hydrogen will be required. ऐसे सोचिए, तो moles of nitrogen पता कीजिए पहले, फिर बनेगा। संजय बेटा 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं है, सही से चेक कीजिए, N2 है बेटा, N2। शुभम बेटा आपका सही है, N2 है बेटा, आपने N निकाल रखा है ना। थ्री मोल बेटा, फाइनल आंसर इज नॉट 3, समझिए बेटा बात को, अब कर देते हैं। 42 ग्राम नाइट्रोजन, तो हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ N2। सर 1.5 होगा क्या? हाँ बेटा पार्ट करेक्ट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। दिस विल बी 42 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 इज 28, दिस इज 1.5 मोल। ये अभी पूरा आंसर नहीं आया, अभी पार्ट आया, आधा रास्ते पहुंचे।
ठीक है। नेक्स्ट, ये जो 1.5 मोल आया बेटा, 1 मोल रिएक्ट्स विथ 3 मोल, 1 मोल reacting with 3 mole. So means 1.5 mole will react with how many mole? So 1.5 mole will react with 1.5 into 3, that is equal to 4.5 mole. So how much hydrogen is required? 4.5 mole hydrogen is required. What is the mass of hydrogen required? The mass of hydrogen is equal to mole into molecular weight of hydrogen. तो मोल कितना है 4.5, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2, तो ये आएगा 9 ग्राम। ठीक है प्रश्न बेटा, आप सही है। समझ में आया बेटा सबको? सर मास ऑफ N2 तो सर 42 कैसे होगा? ये 42 तो दिया हुआ है ना बेटा। हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये तो बता रखा है। मार्केट से आप 42 ग्राम नाइट्रोजन लेकर आए, तो हाइड्रोजन कितना खरीदना होगा? 9 ग्राम हाइड्रोजन खरीदना होगा आपको। समझे बेटा? सर एक और क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ हाँ दे रहे बेटा, ये करके हाँ दे रहे बेटा। बैलेंस है। मीथेन मतलब CH4। हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न 80 ग्राम ऑफ मीथेन? सर आंसर भेजे हैं, चेक कीजिएगा। फिर से बोलेंगे बेटा? सर सर आंसर चेक आंसर भेजे हैं, चेक कीजिएगा। शमीला, पुंजया, आदित्य कुमार एंड शैम्बो, आप लोग का सही है। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। वह बेटा मास निकालना है, आप कुछ और बता रहे हैं। नहीं वह बेटा सही नहीं है, ट्राई कीजिए दोबारा एक बार। सिफाली बेटा आपका भी सही है। प्रसून बेटा सही है। कुमार आदित्य बेटा नहीं, बेटा सही नहीं है। शुभम बेटा आपका भी सही नहीं है। चलिए दिखा देते हैं। मोल्स ऑफ मीथेन, मोल ऑफ मीथेन 80 ग्राम बाय बेटा 16 क्यों हुआ बेटा? 80 ग्राम इज द मास ऑफ मीथेन। देखो बेटा फॉर्मूला याद रखना है, मोल का फॉर्मूला बता रखे थे बेटा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सर आंसर भेजे सर, एक बार देखिए ना। नहीं खुशी बेटा,
सर मैंने भी भेज दिया सर, देखिए देख लीजिए सर एक बार। प्रसून ना बेटा, सही है आपका। दिस इज 5 मोल। बेटा समझिए बात को, आपको मीथेन पता है 1 मोल रिएक्ट विथ 2 मोल, 1 मोल रिएक्ट विथ 2 मोल। आपको मीथेन पता करना है, कितना मोल मीथेन है आपके पास? 5 मोल। बेटा अगर 1 मोल मीथेन होता तो 2 मोल ऑक्सीजन लगता, अगर 2 मोल मीथेन होगा तो 4 मोल लगेगा। 10 मोल होगा मीथेन तो 20 मोल ऑक्सीजन। दैट मीन्स यहां पर तो 5 मोल है मीथेन, 5 मोल मीथेन विल रिक्वायर हाउ मेनी ऑक्सीजन? O2 कितना लगेगा? 10 मोल। सर 10 मोल। 10 मोल। तो 10 कितना मास? 10 into 32 which is equal to 320। 20 ग्राम। बहुत सही बेटा, समझ में आ रहा धीरे धीरे अब? यस सर। यस सर। सर एक और कराइए सर। हाँ बेटा करा रहे। इस बार मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप लोग को बैलेंस करने भी पड़ेगा, ठीक है? खुद से बैलेंस करना है अब। अच्छा अब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है? अगली बार से O2 रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग Hmm, 54, 88। इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है? C3H8 लिख देते हैं। चलिए खुद से कीजिए। आगे इक्वेशन सही से बैलेंस करेंगे, मैंने बैलेंस नहीं किया इस बार, आप लोग को बैलेंस करना है फिर सॉल्व करना है। सर आंसर भेजे, एक बार चेक कर लीजिए ना। बेटा चेक करना होगा बेटा, पर पुंजय और आदित्य बेटा आपका आंसर एक कॉमन नहीं आया है। सेकंड सर पार्ट मेरा निकालेंगे, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। देखते हैं कितने लोग ये कर पाते हैं। ठीक है, सबको सर अपना अपना आंसर भेजिए बेटा, उसके बाद बताएंगे, ठीक है? सर ए का आंसर ठीक है। आदित्य बेटा आप बता रहे थे अपना अपना आंसर ना, यस चेक सर। करना होगा बेटा, वो तो कैलकुलेट मुझे भी करना है, मैं देख के बताता हूँ, ठीक है? आप लोग बाकी कीजिए। CO2 का भी भेज दिए। चलिए इस बार सबके आंसर अलग अलग आए हैं। चलिए आगे मैं बैलेंस कर लेता हूँ, फिर मैं जल्दी से बता देता हूँ कि किसका आंसर सही है किसका गलत है।
सुन लीजिए, इसका आंसर है 320 ग्राम। सर मेरा आंसर भी एक बार देख लीजिएगा। सबका आंसर बेटा खो चुका है। जो ऑक्सीजन का बेटा 320 ग्राम है, ठीक है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज 320 ग्राम। सर और उसके बाद वाला 132 ग्राम है। नहीं बेटा 44 है ना। सर 264। हाँ, आप आंसर भेजिए बेटा, वैसे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग भेज के रखिए अपना अपना आंसर। सर मैंने भेज दिया सर, देख लीजिए मैंने भेज दिया है। ठीक है बेटा, बताते हैं। ये कितना था? 2 × 3 6। कुमार आदित्य बेटा आपका आंसर सही है, सेकंड वाला। शमीला बेटा आपका भी सही है, सेकंड वाला। शैम्बू बेटा आपका ना सेकंड वाला ना सही से कैलकुलेट कीजिए, आप सही से बता दें, आप आधा बता रहे हैं। वह बेटा आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है। अभिनव बेटा आपका सही है। आदित्य आपका, आप तो ऑक्सीजन का ही बताया है। देखिए बेटा इसमें क्या करना है ना, इस बार आपको पता करना है C3H8 कितना है। तो मोल्स ऑफ C3H8 कितना है बेटा? मोल्स ऑफ C3H8 है 44। C3H8 होगा, इवन मास इज 88, बाय मॉलिक्यूलर मास इज 44, दिस इज 2 mole. Now if I have 2 mole of this, so how much oxygen is required? 1 Sir, mole 10. needs 5 mole, so 2 mole will need how many moles? 10 moles. So, 10 मोल सर। So oxygen required will be 10 moles. 10 mole means 20 ग्राम। 10 मोल का मतलब क्या होता है बेटा? 10 × 32, 320 ग्राम आएगा। 320 ग्राम, हाँ भाई। Clear? Now 1 mole produces 3 mole, so 2 mole will produce how much? 6 sir। 6 मोल। 6. So CO2 produces 6 mole. How much mass? 6 × 44, 264 आएगा। 264, yes sir। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ठीक है। चलिए बेटा, घर में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा और जो वेबसाइट बनाया है उसको देखते रहिएगा। ठीक है बेटा? Okay, sir.